स्क्रू गेज। सो आज की क्लासेस में हम लोग स्क्रू गेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इससे पहले हम लोग वर्नियर कैपिलर के बारे में पढ़े थे। सो वो एक इंस्ट्रूमेंट था, और उसी तरह से स्क्रू गेज है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। इट इज अ मेन स्केल। एक सेकेंड। और इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर स्केल। सो सर्कुलर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये रोटेट हो सकता है, ठीक है। सो इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको ऊपर की तरफ रोटेट करोगे, सो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, सो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। और जैसे आप इसको नीचे नीचे की तरफ से रोटेट करोगे, सो ये जो पार्ट है, ये वाला, सो राइट की तरफ मूव करेगा। समझ में आ रहा बात, है ना। सो इसको रोटेट करने से यहाँ से कुछ हलचल आएगा, ठीक है। इसको रोटेट करने से यहाँ पे कुछ हलचल आएगा। सो इसी हलचल को पता करने के लिए कुछ हम ऑब्जेक्ट फंसाते हैं कि भैया यहाँ पर कितना हलचल आया, ठीक है। सो मान लो कि यहाँ पर हलचल आया 0.5 का, 0.5 का, ठीक है। सो इसको रोटेट करने में यहाँ पे जो हलचल है वो 0.5 का आया। अगर ज़्यादा करेंगे, इसको ज़्यादा करेंगे तो ये, इसको ज़्यादा करेंगे तो ये जो है इधर आएगा, ठीक है। सो इसका हलचल कम होगा, डेट मीन की 0.2 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये मूव, मतलब कि इसको रोटेट करने से ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये भी मूव करता है, ठीक है। वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं पिच के बारे में। बेसिकली पिच क्या होता है, ठीक है। सो पिच का मतलब ये होता है कि जैसे आप इसको रोटेट करोगे, वन रोटेशन वन रोटेशन किया, ठीक है। आप वन रोटेशन किए, है ना। अच्छा, वन रोटेशन करने में यहाँ पे जो हलचल आया वह 0.562 सेंटीमीटर का आया। सो ये आपका पिच हो गया। पिच का मतलब क्या है कि भैया वन रोटेशन करने में यहाँ पे कितना का वेरिएशन आया, उसको हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, अब ये तो हो गया मेन स्केल, और ये हो गया सर्कुलर स्केल। तो देखो, ये हो गया आपका मेन स्केल, ठीक है। ये आपका हो गया मेन स्केल, और ये आपका हो गया सर्कुलर स्केल। बात समझ में आ रहा है। अब आप क्लियर देख पा रहे हो कि जो सर्कुलर स्केल है, उसमें उसमें 50 डिवीजन है। अब सपोज करो कि ये जो है, देखो यहाँ पे ये जो है ना, इसमें इसमें 50 डिवीजन है, ठीक है। इसमें 50 डिवीजन है, ठीक है। मतलब कि 50 जीरो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 50 डिवीजन है, ठीक है। आई थिंक बातें समझ में आती होगी। देखो यहाँ पे 12 डिवीजन दिया हुआ जो गलत है, ठीक है। गलत नहीं है, हम मान के चलते 50 डिवीजन है, यहाँ पर 12 डिवीजन मान के चला, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। सो जैसे कि हम लोग इससे पहले देखे थे पिच के बारे में। पिच तो हम समझा दिए थे कि वन रोटेशन करने में यहाँ पे कितना हलचल आया, इसको हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है। सो इसका जो पिच आया वो कितना आया, 0.5 सेंटीमीटर का, कितना का हलचल यहाँ पे हुआ, ठीक। अच्छा, अब सर इससे पहले हम लोग लिस्ट काउंट पढ़े थे, तो लिस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, हमको समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज वेट, ठीक है। देखो, यहाँ पर 50 डिवीजन जो है, हाँ, तो 50 डिवीजन जैसे आप रोटेट इसको करोगे तो 50 डिवीजन भी रोटेट होगा। बात समझ में आ रहा है? तो 50 डिवीजन में 50, सेकेंड, 50 डिवीजन में 0.5 mm, सॉरी 0.5
सेंटीमीटर, ठीक है, का वेरिएशन आया। सो एक डिवीजन में कितना होगा, एक डिवीजन में कितना होगा, एक डिवीजन में कितना होगा। तो बेसिकली वन डिवीजन में क्या होगा, अब यहाँ पर यूनिटरी मेथड हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो वन डिवीजन में आपका जो होगा वो होगा 0.5 डिवाइडेड बाई 50, इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। सो डिवाइड करने में आएगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये जो है 0.01 सेंटीमीटर, इसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है। सो लिस्ट काउंट हम लोग इसी को बोलते हैं। तो अब सर लिस्ट काउंट निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट बता दो, ठीक है। सो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला आपका आएगा वो होगा क्या, देखो एक सेकंड। हाँ, सो जो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला आएगा, लिस्ट काउंट इक्वल टू ईच अपॉन डिवीजन, ईच अपॉन डिवीजन, ठीक है। ये लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला मेरे पास है, इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर देंगे। सो यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अब सवाल ये है कि भैया इसको हम लोग मेजर कैसे करें, इसको मेजर करने का तरीके क्या क्या, ठीक है, इसको फॉर्मूलाज क्या क्या है, सो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। देखो अब सर सवाल ये कि इसको मेजर कैसे करें। सो इसको मेजर करने का जो आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो फॉर्मूला होगा क्या, तो इसका मेजरमेंट का फॉर्मूला होगा क्या, हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है। देखो तो इसका जो मेजरमेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई एन, ठीक है। और हम लोग ये सपोज मान के चलते हैं कि ये आपका इसमें कोई भी एरर नहीं है, इट इज़ ए एरर फ्री इंस्ट्रूमेंट। अगर इसमें कोई भी एरर नहीं है तो इसका जो मेजरमेंट का जो होगा आंसर वो इतना होगा, ठीक है। अच्छा मेन स्केल डिवीजन जो है वो हम लोग यहाँ से पता कर लेंगे, जो ऑफकोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, लिस्ट काउंट तो पता है, हम लोग स्क्रू स्क्रू गेज में लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो फॉर्मूला क्या था, पीच अपॉन डिवीजन, पीच अपॉन डिवीजन, ठीक है, पीच अपॉन डिवीजन, ठीक है। और एन से होता है कोन साइड, मतलब कि जो सर्कुलर स्केल और मेन स्केल का जो कांटा है कहाँ पे फंस रहा है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बात समझ आती होगी। तो एन मतलब क्या था, कौन साइड, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। अच्छा अब मान लो कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव एरर आ गया, पॉजिटिव एरर, तो हम लोग उसको माइनस एरर कर देंगे। अगर पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव एरर जो है यहाँ पे माइनस एरर आ जाएगा, और अगर नेगेटिव एरर है तो प्लस प्लस एरर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बात समझ आ रही है, तो ये होता है। तो पॉजिटिव एरर, ठीक है, मतलब कि अगर नेगेटिव एरर है तो यहाँ पे प्लस एरर कर देंगे, और अगर पॉजिटिव एरर है तो माइनस एरर कर देंगे। अब कुछ समझ नहीं आया तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे कि हम लोग को कैसे अप्लाई करना है इसको, ठीक है। एक मिनट। अच्छा सर हम लोग कैसे ये पता करेंगे कि यहाँ पर हम लोग का पॉजिटिव, कैसे पता करेंगे कि हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव एरर हो रहा है या हम लोग का नेगेटिव एरर हो रहा है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसका एक तरीका ये है कि जो मेन स्केल है, जैसे कि ये देखो ये आपका मेन स्केल था, ठीक है, यहाँ पर था 0 था, डैश 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 5, ऐसा कुछ था ना। सो ये हो गया 0 मान लो, और ये आपका सर्कुलर स्केल है, ठीक है। सो अगर जो सर्कुलर स्केल में जो जीरो है, जीरो, जो सर्कुलर स्केल में जो जो जीरो है, सर्कुलर स्केल में जो जीरो है, जीरो, ठीक है, वह नीचे होगा, नीचे। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि जीरो इज लाई बिलो बिलो 2 फ्रॉम मेन स्केल। अब कुछ समझ में आया, देखो क्वेश्चन जब आएगा तो जो समझ आएगा, ठीक है। सो प्लीज क्वेश्चन का वेट करना। सो जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे कि
कब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि पॉजिटिव जीरो एरर है या कैसे पहचानेंगे नेगेटिव जीरो एरर है, हम लोग फॉर्मूला को कैसे पुट करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, हम लोग क्वेश्चन की तरह सीखेंगे। सो आज का लेक्चर हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो हम लोग आज सीखे स्क्रू गेज के बारे में। यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं था वर्ल्ड के पिलर से, बस इतना अंतर था लिस्ट काउंट निकालने का। यहाँ पर एक नया चीज़ आया, पिच आया और पिच और डिवीजन आया। सो जब हम लोग पिच को डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिस्ट काउंट आएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सीखेंगे हाउ टू डील